आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दोस्तों, आपको सुनना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस, और देखिए ये दुनिया कैसे काम करती है। अनाया बांगर ने जो बयान दिया है, पूरी दुनिया में बवाल मच गया है, क्रिकेटिंग जगत हिल गया है और हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। लेकिन मैं थोड़ा इसको एक अलग नजरिए से बताऊंगा। कल ही मैंने द सुपीरियर मैन्स वे हाउ टू विन इन योर लाइफ में जो क्लास ली ना, उसमें मैंने यही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात की है। यही ये जो एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, जो इनसिक्योरिटी पूरी दुनिया में चल रही है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, कल ही मैंने पूरा 2 घंटे की क्लास ली है, इसमें बताया एक एक चीज एक्सप्लेन की है। और देखिए यही न्यूज आ गई। इसीलिए ये मॉड्यूल्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहां पे क्या है कि अनाया बांगर संजय बांगर की बेटी हैं। अभी तो बेटी हैं फिलहाल। संजय बांगर कौन है? आपने वेस्ट इंडीज का 2002 में, हम तो मिलेनियल्स हैं तो हमको तो याद है 2002 में जब वेस्ट इंडीज इंडिया आई थी तो उसने 329 रन बनाए थे। संजय बांगर ने 23 बॉल में 50 रन मार दिए थे, वो मैच जिता दिया था। बहुत खुश हुए थे हम लोग। तो संजय बांगर 2001 से लेकर 2004 तक उन्होंने 12 टेस्ट खेले, 15 ओडीआई खेले। लेकिन संजय बांगर क्रिकेटिंग जगत में बहुत बड़ा नाम है। इंडिया के भी कोच रहे, फुल फ्लेजेड नहीं लेकिन कोचिंग उन्होंने दी है, और आईपीएल टीम्स को भी कोच किया है, डोमेस्टिक कोच रहे, काफी बड़ा नाम है। उनके बेटे आर्यन बांगर, 2001 में इनका जन्म हुआ, 23 साल के हैं ये। अब आर्यन बांगर जब आए तो उनको भी भाई क्रिकेटर तो बनना ही था, जाहिर सी बात है, किस्मत तुमको वहीं ले जाएगी। तो क्रिकेट में एडमिशन कराया, बहुत अच्छा खेले ये, मुंबई अंडर 16 में खेले, जिमखाना क्लब में खेले। लेकिन फिर इनको एहसास हुआ कि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है। ये बताते हैं इंटरव्यू जो इनका मैंने देखा कि भाई मैं बचपन में ही, मतलब मेरा ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग था, और यहाँ पे मैं मतलब मम्मी के जो मेकअप का सामान है वो ले लेता था और उस तरीके से मैं काम करता था। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन भले ही आपको मेल बॉडी दे दी है, लेकिन एक्चुअल अंदर से आप फीमेल फील कर रहे हो। ये होता है कि आपको बॉडी गलत मिल गई है लेकिन आपको ओरिएंटेशन अलग है। तो उसके लिए आज आपके पास इलाज है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। तो इन्होंने कहा कि मैं एचआरटी कराऊंगी। बाद में इन्होंने बताया डिप्रेशन में भी रही, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि भारत में उसको इस तरीके से परसीव नहीं किया जाएगा, पूरी दुनिया में उस पर भी उसको उस तरीके से परसीव नहीं किया जाता है। मुश्किल रहता है कि आप मेल हो तो फीमेल कैसे बन जाओगे। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया, तो मुश्किल रहा लेकिन फिर भी सपोर्ट मिला। ये यूके गई, वहां पे इन्होंने एचआरटी करवाई। अब एचआरटी जो है वो एक्सपेंसिव थेरेपी होती है। होता क्या है कि यहाँ पे आपके फीमेल हार्मोन्स को बढ़ाया जाता है और मेल हार्मोन्स को बंद कर दिया जाता है। तो ये तो एक लड़के थे। अब जो मेन मेल हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरॉन। हमारी जो दाढ़ी आती है, सब कुछ मर्दों में जो कैरेक्टरिस्टिक वो टेस्टोस्टेरॉन से होती है, राइट। तो उसको पूरी तरीके से ब्लॉक करके आपका जो ईस्ट्रोजन है, जो फीमेल सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, उसको बढ़ाया जाता है। क्या आपको पता है कि गर्भ में हर कोई फीमेल ही होता है। जब यही मेल हार्मोन बढ़ने लगता है तब आपका जेंडर डिसाइड होता है। ये मैंने डॉक्टर तनाय नरेंद्र की किताब का जब पूरी सीरीज बनाई थी ना, उसकी प्लेलिस्ट है किस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है, उसमें बताया था मैंने, है ना। तो अब क्या है कि इन्होंने अपना एचआरटी करवाई। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट धीमे धीमे होती है। ये लगभग 1 साल का प्रोसेस है। तो 1 साल में वही आपके मेल हार्मोन को बंद किया जाता है और फीमेल हार्मोन्स को बढ़ाया जाता है। क्योंकि आप मैस्कुलिन में फेमिनिन होता है, फेमिनिन में मैस्कुलिन, आपके अंदर भी ईस्ट्रोजन है लेकिन वो कम मात्रा में है, ठीक है। जब वो बढ़ जाता है तो आपके अंदर वही फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, और जब फीमेल में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो उनके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई आयु प्रॉब्लम नहीं है। अब एचआरटी होने से पहले आपकी वो होती है, काउंसलिंग होती है, क्योंकि आपको मेंटल तैयार होना है, मेंटल प्रिपरेशन करनी है कि दिमागी रूप से तुम तैयार हो कि नहीं, है ना। क्योंकि इतना आसान नहीं होता, आपको दुनिया से लड़ना पड़ेगा मेरे भाई। दुनिया तो यही बोलेगी ना, दुनिया आपको देखेगी, उतनी मेच्योर तो है नहीं दुनिया, तो बोलेगी अरे ये तो आदमी था, ये तो औरत बन गई है। और फिर आपको पता है कि ट्रांस वुमेन, ट्रांसजेंडर्स के साथ किस तरीके से बिहेवियर होता है, दैट इज, वो तो पूरी दुनिया को पता है। तो अब क्या कि इनको मेंटली तैयार किया, बहुत सारे सेशन होते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। फिर जब डॉक्टर्स बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अब जाके तुम एचआरटी करवा लो, तब तुम एचआरटी करवा सकते हो, वरना नहीं। अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया यानी कि मेंटली तैयार नहीं है ये, क्योंकि आपको दुनिया को फेस करना है। तो ये मेंटली तैयार थी, इनको सर्टिफिकेशन मिला, एचआरटी इनकी हो गई। अभी कह रही है कि मैं 2 साल यूके में थी, वहां से मास्टर्स किया मैंने, अभी फिलहाल मैं मुंबई आ गई हूं और अभी मैं मुंबई में हूं। पहले इन्होंने अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट रखा था, अब पब्लिक कर दिया। भाई आपको फेस तो करनी है दुनिया को। बहुत अच्छा इनका इंटरव्यू लल्लन टॉप पे आप देखिएगा। अब क्या है कि ये कह रही हैं, इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। हाँ, एक और चीज बस मैं ऐड कर देता हूं कि एचआरटी के बाद स्टेप 3 होता है सेक्स चेंज। आप अपना सेक्स सर्जरी भी करा सकते हो, 5 से 7 लाख की होती है। तो वो भी एचआरटी, ऐसा नहीं हार्मोन आपके फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक आएगी लेकिन आपको जो सेक्स है वो वही रहेगा। तो आप अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन भी इसके बाद स्टेप 3 होता है ये, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जब यहां पे, तो इन्होंने बताया कि भाई मेरे साथ बहुत हुआ है गलत, कि क्रिकेटर्स ने जो अच्छे बड़े लेवल पे जिन्होंने क्रिकेट खेला है, उन्होंने मुझे नंगी तस्वीरें भेजी, न्यूड तस्वीरें भेजी, और वो वहां पे तो कहते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा सब बढ़िया। फिर उसके बाद मेरे साथ बैठते थे
और उसके बाद चलो हम साथ में काम करते हैं, और उसके बाद वो न्यूड तस्वीरें भेजते थे। तो उनसे बोला कि फिर आपने क्या किया? बोला कि फिर मैंने इसको अवॉइड किया, मैं ज़्यादा इसको नहीं स्ट्रेच करना चाहती थी, कॉर्डियली अवॉइड किया मैंने। अब वैसे तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, है ना, अगर ऐसा कोई कर रहा है तभी तो हिम्मत बढ़ती जाती है, आप सीधा सीधा एक्सपोज करो। लेकिन भाई इंसान डरता है, इंसान की इनसिक्योरिटी, फियर जो है ना, वही मैंने कल बताया था कि जो इंसान, फियर जो है सबसे बेस्ट है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन है, लेकिन वो डर जाता है। फिर बताते हैं कि कोई एक वेटरन क्रिकेटर है, उन्होंने मुझे बोला, जब मैंने उनको अपनी कंडीशन के बारे में बताया, बड़े नामी गिरामी क्रिकेटर है, अब क्रिकेटर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन बोला कि चलो तुम वहीं कार में मैं सो जाता हूं और चलो तुमको टेस्ट करते हैं। तो मैं बहुत डर गई, मैं शॉक्ड हो गई, लेकिन ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं, आप समझ रहे हो। तो अब भाई ये बताती हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो चलो इन्होंने क्रिकेटर्स के बारे में, कुछ क्रिकेटर्स के बारे में बताया, और कुछ क्रिकेटर्स तो अपने ठरकी पने के लिए फेमस भी हैं, उनको बताने के आप सर्च कर लीजिएगा खुद मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पे एक और चीज आपको बताता हूं कि इन्होंने कहा कि जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है ना, ये नार्सिसिस्टिक और डोमिनेटिंग और ये इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। जिस क्रिकेट को आप देखते हो, जिन क्रिकेटर से आप प्यार करते हो, देखिए सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, सुरेश रैना ने भी यही बोला था। सुरेश रैना को भी कितना मारा गया था, बहुत मारा गया था, ट्रेन में जा रहे थे कूट दिया था। ये क्रिकेट खेलना गली मोहल्ले ग्राउंड में खेलने की बात अलग है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लगते हो ना, तो बढ़ना इतना आसान नहीं होता है। अब ये बताती है कि मैं तो संजय वांगर की बेटी थी, तो मुझे तो इतना कुछ नहीं किया, लेकिन बाकी थे जो रैगिंग करते थे, जो डोमिनेट करते थे, जो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी से भरा हुआ है, क्योंकि आपको यहां पे डोमिनेट करना पड़ेगा। आपको यहां पे डोमिनेट, और डोमिनेशन कैसा है कि दूसरे को खत्म करो, नार्सिसिस्टिक, मैं और सिर्फ मैं, है ना। अब इनसिक्योरिटी, वही कल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि थ्योरी ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कि किस तरीके से इनसिक्योरिटी आपको बर्बाद कर देती है। अल्टीमेटली वही इंसान बर्बाद होगा और कोई बर्बाद नहीं होगा। उसकी सक्सेस से उसके नेचर को मत आकिए, है ना। और सो इनसिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि उसको फियर का ही, उसको जो डर है ना, वो डर ही उसको इनसिक्योर बनाता है। और ऐसे लोग बहुत डरे हुए होते हैं, उनको हर चीज का डर होता है, तभी तो आप इनसिक्योर हो, मतलब मेरी पोजीशन सिक्योर नहीं है, मेरी पोजीशन सिक्योर नहीं है, ये डर के कारण जो है। अब डर को आप, डर तो आपको डिफाइन करेगा, और एक बार अगर आपने डर पे काबू पा लिया, आपने डेफिनेशन अपनी समझ गए कि एक्चुअली में आप क्या है, आप क्या हो, आप अंदर से आपकी पर्सनालिटी क्या है, उसके ऊपर काम कर सकते हो, तो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैलती जा रही है, ये पूरी दुनिया में एक बीमारी की तरह फैलती जा रही है। चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे क्रिकेटिंग वर्ल्ड हो, चाहे बॉलीवुड हो, हर जगह आपको ऐसे इनसिक्योर लोग मिल जाएंगे, और वो बढ़ता जाता है। आइडियली होना चाहिए कि यू हैव टू, एक कल बताया था मैंने कि आपका दिल, खुले दिल से जियो, खुले दिल से, कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपटीशन गया तेल लेने, ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे बताती है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, नार्सिसिस्टिक है, और काफी ज्यादा ये आसान नहीं है यहां पे आगे बढ़ना। अलग अलग क्रिकेट एसोसिएशन का अलग अलग चलता है। तो ये जो बयान है ना, ये काफी कुछ दर्शाता है कि जो हम देखते हैं ना बाहर से, वो दुनिया कैसी है। जो आप करना चाहते हो कि यार क्रिकेटर होते तो मजा आ जाता, एक्टर होते तो मजा आता, देखो ये एक्चुअल में दुनिया कैसे काम कर रही है। सबसे जरूरी आपकी मेंटल हेल्थ है, ठीक है, लेकिन यहां पे मेंटल हेल्थ का कबाड़ा है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अगली क्लास कल होगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।